हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़े का व्लॉग। तो मेहंदी सेरेमनी का ये व्लॉग है। 2-3 दिन पहले ना मेरी कज़न की शादी थी। मेहंदी का फंक्शन ना चची ने घर पर ही अरेंज किया था। बस छोटा सा फंक्शन था। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं उनकी कॉलोनी में। चची ने रिसेंटली ना घर चेंज किया है अपना, तो ये बहुत ही प्यारी कॉलोनी है। मेहंदी का फंक्शन ना सिंपल सा बस इसलिए चची ने रखा था क्योंकि आज से 1.5-2 साल पहले ना मेरे चच्चू की ना रोड एक्सीडेंट में ना डेथ हो गई थी। और बस चची बहुत ज़्यादा उदास थी उनके बगैर, और ये पहला फंक्शन था चच्चू के बगैर। तो इसलिए बस चची ने ना छोटी सी एक रस्म करने के लिए बस छोटा सा एक फंक्शन रखा था जो कि घर पर ही था। तो बस यहाँ पर सब गेस्ट बैठे हुए हैं। यहाँ पर भाई, पापा और चाचू लोग इस साइड पर बैठे हुए थे, और बाकी जो लेडीज़ हैं ना, चचियाँ और मामा वगैरह, वो इस साइड पर थी। और बच्चे यहाँ पर बहुत खुश थे। बच्चों को तो आपको पता है ऐसे फंक्शंस बहुत पसंद आते हैं, और बहुत खेल रहे थे बच्चे और बहुत खुश थे। तो कुछ गेस्ट अभी आ रहे थे और कुछ आ गए थे। तो सभी लोग बस बैठ के बातें शातें कर रहे थे यहाँ पर और एंजॉय कर रहे थे। और मैं यहाँ पर सबकी वीडियोस बना रही थी, और सब मुझे बोल रहे थे कि ये ना व्लॉग बनाने में बिजी है। अच्छा, मेहंदी का फंक्शन जो था ना वो चची ने छत पर ही अरेंज किया था, और मौसम भी बहुत प्यारा था क्योंकि एक दिन पहले ही बहुत ज़ोरों शोर से बारिश हुई थी। तो बहुत ज़बरदस्त मौसम था, बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही थी। तो बस बाकी के गेस्ट भी यहाँ आ गए थे और सब एक दूसरे से मिल रहे थे। बस शादियों पर यही होता है कि अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है फैमिली का। और ये मेरे चाचू यहाँ पर आए थे, और ये जो कैप में आपको नज़र आ रहा है ना लड़का, ये माशाल्लाह से मेरे चाचू का बेटा आर्मी में है, और अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा कामयाब करे, बहुत ज़्यादा तरक्की दे, आमीन। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ये हमारा। उसके बाद जी जब सब गेस्ट आ गए थे ना, तो फिर बस सब लड़के मिलकर ना खाना सर्व करने की तैयारी करने लगे थे। और यहाँ पर सब खाना लगाने में बिजी हैं, और खाना आ गया था हमारी टेबल पर भी। और खाने में थी जी बिरयानी, जो कि बहुत यमी और बहुत थोड़ी सी स्पाइसी थी और बहुत मज़े की थी। तो साथ में रायता था, और फिर बाद में जर्दा भी आया था। लेकिन इस टाइम ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि आपको पता है जब घर में फंक्शन होता है ना तो थोड़ी बहुत देर हो जाती है। और खाना आलमोस्ट ना यहाँ पर 10 बजे सर्व किया गया था, तो सबको ना बहुत ज़ोर और शोर से भूख लगी हुई थी। तो फिर जब आपको पता है कि भूख लगी होना ज़्यादा और इतना यमी सा खाना आ जाए सामने, तो फिर जी भर के खाया जाता है। तो सब ने यहाँ खूब पेट भर के खाना खाया था। मेरी टेबल पर ना मेरे हस्बैंड, पापा, भाई और चाचू बैठे हुए थे, और मैं लेडीज़ के साथ नहीं बैठी क्योंकि मैं खाना ना अपने हस्बैंड के साथ खा रही थी। हम लोग घर पे भी खाना इकट्ठे ही खाते हैं, तो फिर वहाँ भी हम लोग इकट्ठे ही बैठ कर खाना खा रहे थे। और बिरयानी के बाद यहाँ पे हम लोग जर्दा एंजॉय कर रहे थे। जर्दे में मीठा जो था ना वो बिल्कुल लाइट सा था और बहुत मज़े का था। खाना खाने के बाद मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो गई थी। चची ने मुझे भी मेहंदी की प्लेट पकड़ाई थी, और मैंने अपनी प्लेट ना अब्दुल हादी को पकड़ा दी थी। और अब्दुल हादी लड़कियों के बीच में आगे आगे आ रहा है। इसको ये नहीं पता कि ये कौन सी रस्म है, बस शौक से प्लेट पकड़ के ना चल रहा था, और बहुत खुश हो रहा था कि पता नहीं मैं कौन सा काम कर रहा हूँ। मेहंदी की प्लेट्स ना बहुत ज़्यादा प्यारी थी और बहुत फैशनेबल सी थी। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना और हमारे मामू चाचुओं की शादी हुआ करती थी, तो बहुत सिंपल सी प्लेट्स हुआ करती थी, और उनके ऊपर ही मेहंदी रखकर कैंडल्स लगाई जाती थी। तो बहुत सिंपल सी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया यार, क्योंकि हर चीज़ अब फैशन के अकॉर्डिंग ही चलती है। उसके बाद जी यहाँ आ गए हैं दूल्हा भाई। ये मेरा बहुत ही प्यारा सा कज़न है और मेरा भाई है, और मेरा इसके साथ बहुत प्यार है। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा खुश रखे अपनी वाइफ के साथ, और इसकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशियों भरी हो, और अल्लाह ताला बहुत नेक नसीब करे, आमीन। और ये इसके मामू हैं जो कि रस्म कर रहे थे गाना बांधने की। और लेफ़्ट साइड पे ना अमाद की नानो बैठी हुई हैं। तो बस यहाँ पर मेहंदी की रस्म हो रही थी जो कि सब ने की थी। और ये है मेरे मामा और पापा, और ये मेरे कज़न के ताया जी और ताई अम्मी लगते हैं। और ताया जी के साथ ना इसका बहुत प्यार है और बहुत रिस्पेक्ट करता है माशाल्लाह से। उसके बाद यहाँ चाचू और चचियाँ वगैरह भी रस्म कर रहे थे।
तो ये मेरे दोनों चाचू हैं। और उसके बाद जब सब ने मेहंदी की रस्म कर ली थी ना, फिर हम लोग नीचे आ गए थे टीवी लॉन में और सब कह रहे थे कि अब ढोलक की बारी आ जाती है तो ढोलक बजाएंगे। तो बस यहाँ सब लेडीज़ बैठ गई थी और फिर काफ़ी देर सब ने ढोलक बजाई। और यहाँ मैं टेरेस पर खड़ी थी और नीचे मेरे हस्बैंड ना हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि टाइम यहाँ ना 12:30 पौना 1 का हो गया था। तो बस अब घर जाने की तैयारी करनी थी। काफ़ी देर हम लोगों ने ढोलक बजाई, उसके बाद हम लोग फिर घर चले गए थे। तो मेहंदी का फंक्शन हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। होपफुली आप लोगों ने भी मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो जनाब फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए बारात और वलीमे का व्लॉग भी लेकर आऊँगी। तो बस ये अभी चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been